तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रकारों के सबके जो यानी 6 प्रकार के होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा प्रकार किसमें यूज होता है। और इसके पहले एक नाउन यानी संज्ञा का वीडियो बनाए हैं, उसमें काफी आप लोग प्यार दिए हैं क्योंकि अच्छा खासा व्यू गया है उसमें। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम क्या प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे में मैं, तुम, वह, आप, हम, उन्हें। अच्छा, कहने का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन का घर पटना है। मोहन दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। चलिए इतना ही देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि बार बार ये मोहन आपका क्या है? नाउन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। मोहन आपका एक नाम है, तो आपको भी पता है कि नाम क्या है? संज्ञा है। देखिए अगर आप डायरेक्ट प्रोनाउन का वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर संज्ञा का वीडियो देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप संज्ञा का वीडियो नहीं देंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले संज्ञा का वीडियो देखना जरूरी है। तो आपका मोहन संज्ञा यानी नाम है। देखिए हम क्या बोले, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन का घर पटना है, मोहन दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है, मोहन के पापा के ये नाम है, मोहन के मम्मी के ये नाम है। बार बार मोहन लग रहा है, ठीक है। जब मोहन बार बार नाम लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, सेंटेंस बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो वही सर्वनाम होता है कि जो संज्ञा के बदले आता है। अब मान लीजिए मोहन एक अच्छा लड़का है, अब बोलेंगे उसका घर कहाँ है? पटना में। वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। तो जो उसका लिख रहे हैं, जो वह लिख रहे हैं, ये सब क्या है? तो ये सब आपका सर्वनाम है। समझ में आया? ये सब आपका क्या है? सर्वनाम है। तो यहीं से आपको समझ में आता है, ठीक है। अब देखेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होता है। सर्वनाम आपका 6 प्रकार के होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के होता है। 1 2 3 4। चलिए देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। साथ साथ लिखते जाइए। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको डिफिनेशन के साथ 6 के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी सर्वनाम कितने प्रकार है? 6 प्रकार है।
पहले सबसे पुरुषवाचक सर्वनाम को देखेंगे। आगे पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? वैसा सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात हो। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो यानी बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात हो, हम उसी को जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, अगर हम किसी से बोल रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हो गए, और जिससे बोल रहे हैं वो क्या हो गया? सेकेंड पुरुष हो गया। यानी देखो, हम बोल रहे हैं प्रथम पुरुष, जिससे बोल रहे हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो यानी आप समझ गए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी हम बोल रहे हैं प्रथम पुरुष, साथ साथ बोलिए, हम बोल रहे हैं प्रथम पुरुष, जिससे बोल रहे हैं वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होगा। देखिए, प्रथम पुरुष यानी मैं, हम, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैं और हम। मध्यम पुरुष तू और तुम, मतलब जिससे बात हो रहा है। अन्य पुरुष वो, मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है, किसी के बारे में बात वो पता नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो। जैसा, देखो, जैसे मेरा, अपने, आप। जैसे मेरा, अपने आप, मतलब अपनापन जैसा, मतलब फील हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, देखो, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या? तो अपने काम मतलब अपना जैसे फील हो रहा है कि मैं अपने काम कर रहा हूं, इसमें कोई दूसरा के बात हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये संबंधवाचक। तो संबंधवाचक जिसे संबंध, मतलब एक दूसरे के बारे में बात हो, उससे संबंध जुड़ता हो। जैसे में देखिए, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे, संबंध मतलब रिलेशन जुड़ते हैं ना। जैसे में देख लीजिए, जो गुफा में रहा है वो सन्यासी है, मतलब दो गो इसमें जो रह गए संबंध। ये देखिए, जो करेगा वो भरेगा। हम लोग कहते हैं नहीं कि जो गलती करेगा उसके वो अपना सजा भरेगा, यानी इसमें संबंध जोड़ा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित हो, जैसे कहते हैं ना कि यह मार्कर है, तो निश्चित है कि क्या है? यह मार्कर है। हम बोलेंगे कि यह कंघी है, तो निश्चित है कि यह क्या है? कंघी है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे यह बोर्ड है, तो निश्चित है कि क्या है? बोर्ड है। तो उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक जिसे किसी निश्चित वस्तु या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी निश्चित यानी खास पता लगे, जैसे यह मेरी गाय है। अगर कोई गाय भी है, हम उसको देख के बोले कि यह मेरी गाय है, तो हम निश्चित बोल रहे हैं कि यह मेरी गाय है। वे तुम्हारा क्या है? वे मेरा दोस्त थे। वे मेरा दोस्त थे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वे क्या है? मेरा दोस्त थे। अभी तो आजकल नए जमाने में क्या बोल रहा है लोग? फ्रेंड, इंग्लिश में। कोई भी दोस्त आप नहीं सुनेंगे, क्यों? फ्रेंड। लड़की है तो बेस्टी। वाह, क्या बात है। पढ़िए यहाँ पे थोड़ी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, जो निश्चित ना हो। अब हम बोल रहे हैं, कोई पूछ रहा है हमसे कि क्या काम कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं। कुछ मतलब क्या पता है? नहीं पता है। देखिए, कोई आया है, अब कौन आया है इसके बारे में मतलब पता ही नहीं है कौन आया है। बस हम ये बोल रहे हैं कि कोई आया है, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन आया, मामा आया कि मामी आई है कि चाचा आया कि चाचा की साली साली, मतलब कौन आया, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई कुछ, मतलब हम बोलते नहीं है कुछ ला दो। कुछ मतलब क्या ला दो यार? कुछ ला दो, क्या ला दो? कोई, यानी कोई आया है, कुछ काम कर रहा है। कुछ काम कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? काम के बारे में पता नहीं है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं इतना समझ गए। एक और बचा है, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद वो भी पढ़ लेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट हमको क्या बचा था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, वाक्य में जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हम जिससे प्रश्न पूछे, जिसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, क्या खाए हो, कहां जा रहे हो, तो ये सब क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आपको किससे मिलना है, मान लीजिए मान लीजिए कोई अनजान आदमी अपने गांव में है, तो आप क्या पूछेंगे, आपको किससे मिलना है, तो आप उससे प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें तो डाउट नहीं होगा, आप कहाँ रहते हो, मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो देखिए वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास एक शेयर कर दीजिएगा। अगर एक दोस्त के पास करेंगे फिर वो अपना दोस्त के पास करेगा, ऐसे भी आप मेरे लिए एक मेंबर बन जाएंगे, यानी फैमिली के साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।